हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम यार। मदद खैरियत से होंगे, अमन से होंगे भाई। आज के नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। पर आज का टॉपिक है हज़रत अबू तालिब और हज़रत अबू सुफियान। भाई हज़रत अबू तालिब काफिर और हज़रत अबू सुफियान मुसलमान। भाई आज का टॉपिक आप देखेंगे ज़रूर। दोनों ने दो दो बच्चे पाले हैं। देखना उन दो बच्चों में दो बच्चे क्या बने और दो बच्चे क्या बने हैं। अल्लामा नाबदी की आवाज़ और मुफ्ती तारिक मकसूद की ज़बानी। ये वीडियो सुनिएगा ज़रूर और उसके साथ भाई अपने भाई को फॉलो कर दें, सब्सक्राइब और कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस भाई को भी फॉलो कर दें तो आपके शुक्रगुजार होंगे। और इस वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। आप ये वीडियो देखें और हमें बताएं कि इसमें कौन सा ये कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि इसमें आपको कौन सा जवाब अच्छा लगा, इरफान आबदी साहब का और मुफ्ती तारिक मकसूद का। लेकिन अल्लाह ने उसका ऑल्टरनेट अबू तालिब को पैदा की, अबू तालिब की कस्टडी में दे दिया। और जो अबू तालिब आपके चचा थे वो भी आपसे ऐसे ही मोहब्बत किया करते थे जैसे दादा। और वो तो उन्होंने तो साथ देने में हद कर दी, क्योंकि इंसान को बहरहाल खानदान में किसी मर्द का, किसी बड़े का सहारा चाहिए होता है बच्चों को। तो वो ऐसा साथ दिया उन्होंने कि उन्होंने तो जब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है तो उन्होंने अगरचे ईमान तो नहीं लेकर आए, मगर कुफर की हालत में भी साथ काफिरों का नहीं दिया, बल्कि साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिया। मुशरिकीन मक्का ने जब बाइकॉट किया ना बनु हाशिम का, 3 साल तक नाकाबंदी हर तरह की, और शुअब अबी तालिब की घाटी में इनको बाउंड कर दिया, महसूर होना पड़ा। तो उस घाटी में 3 साल अबू तालिब ने आपके साथ गुजारे। हालांकि अबू तालिब नजरियाती तौर पर मुशरिकीन मक्का के साथ थे, लेकिन अपने यतीम भतीजे की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है ना, मजहब से मुत्तफिक ना होने की बावजूद साथ किसका दे रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बिलाखिर एक दिन तो आपने कह दिया ना कि मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरी ताकत से ज्यादा हो। वो बार बार आके, और अबू तालिब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल होने से भी अल्लाह ने महफूज रखा है, वरना अरब तो कत्ल कर देते। अबू तालिब का एक मकाम था, एक सरदारी थी, एक रोब था। तो वो मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि हम अबू तालिब की वजह से नहीं कत्ल करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुतों को की वो बयान करते और इस्लाम की तबलीग में मुसलसल लगे रहे, तो बिल आखिर जो है ना वो पूरा वफद की शक्ल में अबू तालिब के पास गए मुशरिकीन के सरदार, और कहने लगे कि हम आपकी वजह से रियायत कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब्र की भी एक इंतहा है। तो फिर वो अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि मेरे भतीजे, मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरी ताकत से ज्यादा हो। यानी मैं तो तुम्हारा दिफा कर रहा हूं, लेकिन जो है ना तुम भी लचक नहीं पैदा कर रहे अपने दावत में, तुम भी दावत दिए जा रहे हो। तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज भी रख दें तो मैं अपनी दावत से बाज नहीं आऊंगा। इसके बाद भी अबू तालिब ने कहा, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह फरमाते हैं आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना दिया। वो अलग बात है अबू तालिब की मौत कुफर पर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक कोशिश में लगे रहे कि ये कलमा पढ़ लें, लेकिन आप कलमा नहीं पढ़े। सही मुस्लिम की हदीस है। और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा कलमा पढ़ के मेरी आंखें ठंडी कर दें ताकि मैं आखिरत में आपकी सिफारिश कर सकूं। लेकिन मौत के वक्त अरब के सरदार मौजूद थे, तो अबू तालिब ने कहा कि अगर मैंने इस वक्त कलमा पढ़ लिया तो ये सरदार ताना देंगे कि अबू तालिब अरब का सरदार था और सारी जिंदगी बाप दादा के दीन पे रहा, मौत के वक्त मौत के डर से कलमा पढ़ा। यानी पढ़ना था तो पहले पढ़ लेता मैं, अब तो सिर्फ मौत के डर से ही कलमा होगा, तो मैं ये आर जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके अल्फाज हैं, इख्तरतुन नारा अलल आर, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आग दुनिया की जिल्लत के लोग मुझे ताना दें कि सारी जिंदगी तो इस्लाम कबूल नहीं किया और बस मौत के डर से, यानी इसको वो एक तरह की अपने ख्याल में मुनाफकत समझ रहे थे। तो और उस पर एक शेर भी है बड़ा दिलचस्प कि मैं वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति कुल्लिहा, कि मुझे यकीन है अल्लाह की कसम के मोहम्मद जो मेरा भतीजा है इसका लाया हुआ दीन तमाम दीनों में सबसे बेहतरीन दीन है। क्योंकि तालीम तो जानते थे ना कितनी बेहतरीन तालीमात दे रहे हैं वो, लेकिन क्या है, लौल मलामत औ हिदार मसब्बतिन,
اگر ملامت اور یہ جو بعد میں برا بلا کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اسی پہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بہت زیادہ ہوا تھا آپ کے انتقال کا, تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو آپ کو تو محبت تھی, آپ کے چچا ہیں اور ہونی چاہیے, تو لیکن یہ کہ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے. تو وہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا, اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک بدبخت کہہ رہا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں بڑا ایک نیگیٹو, کہ وہ تو بہت دیر سے ایمان لائے تھے اور وہ تو اصل میں وہ تو بالکل جب سب کچھ فتح ہو گیا آخر میں لا کے, برائی نہیں کر رہا تھا, لیکن لگ رہا تھا کہ اس کو حضرت سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ, ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. وہ مشہور فتنہ ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لگ رہا تھا کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ اتنی دیر سے بھی کیوں لائے ایمان, یعنی اس کے اندر سے بغض جھلکتا ہے نا انسان کا کہ کھل کے تعریف ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ابو سفیان اگرچہ دیر سے ایمان لائے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو ان صحابہ کی ہے جو جلدی ایمان لائے, ہم مانتے ہیں, لیکن آپ ان کے بارے میں ایسا تبصرہ کریں کہ گویا آپ کو نیگیٹو پہلو کر کے دکھا رہے ہو, دیر سے ایمان لائے اور بہت آخر میں, اور ان کو تو نبی نے اتنے ہدیے ودیے دیے تھے اور گفٹ دیے تھے تاکہ دین سے جڑے رہیں, وہ قربانی تو نہیں. تو آپ حضرت ابو سفیان کی تاریخ دیکھو, دیر سے ایمان لائے ہیں, لیکن دیر سے ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے آپ نے. حضرت ابو سفیان نے دیر سے ایمان لانے کے بعد اس تاخیر کی تلافی بھی کی ہے. حضرت ابو سفیان بھی گئے, حضرت ابو سفیان کی زندگی پھر کہاں گزری ہے, محاذوں پہ, رومیوں سے لڑائی میں شریک ہوئے, اور حضرت ابو سفیان تو ایسا لڑے ہیں پھر اللہ کی راہ میں. آپ تاریخ اسلام کا پہلا ورق پلٹیں, اس میں آپ کو 2 صفحے نظر آئیں گے. پہلے پر لکھا ہوا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں نا, سنیں, یہ تاریخ بتا رہا ہوں. اسٹوڈنٹ بیچارہ کہاں جائے, جلدی سے پڑھتا ہے. کون تھے یہ صاحب؟ صاحب ان کا نام یہ تھا, ان کے باپ کا نام حرب تھا, ان کی ساری زندگی گزر گئی دشمنی اسلام میں, ساری زندگی رسالت کے دشمن رہے, نبوت کے دشمن رہے, اسلام کے دشمن رہے, دین کے دشمن رہے, قرآن کے دشمن رہے, ایمان کے دشمن رہے, مسلمان کے دشمن رہے, شریعت کے دشمن رہے, جو جو مسلمان ہوتا رہا ان کے دشمن رہے. رسول اللہ کو وصیتیں دی, راستے میں کانٹے بچھائے, بدر میں مقابلے میں آئے, احد میں مقابلے میں آئے, 40 جنگوں میں رسول کے مقابلے میں آتے رہے, ہر جنگ میں سپہ سالاری کی, ہر قدم پر اسلام کی مخالفت کی. ابو سفیان دشمن اسلام, دشمن دین, دشمن رسول, دشمن قرآن, دشمن شریعت, دشمن صحابہ, دشمن مسلمان, دشمن ایمان, ساری باتیں, بٹ 100% مسلمان. اچھا, وہ طالب علم گھبرا کے فوراً کہتا ہے یار دوسرا ورق پلٹو. دیکھو اس میں کیا, اس میں لکھا ہوا ہے صرف ابو طالب. رئیس مکہ, سردار متھا, وارث انبیاء, بعزت البلد, محسن رسالت, رسول کی حفاظت کی, رسول کی مدد کی, شمع رسالت کے پروانے رہے, اپنی اولاد تک کو قربان کرنے پر آمادہ رہے, ساری دنیا کی مخالفتیں مول لی, نبوت کا قدم قدم پہ ساتھ دیا, بٹ 100% کافر. یہ بٹ جو ہے نا, یہ عجیب کٹ لگاتا ہے. پڑھی تھے, اچھا تھک گئے نا دوستو, اچھا ماشاءاللہ. تو پھر جملہ سن لیں آپ. اب یہ تاریخ کا طالب علم بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, بھئی یہ کون سا اسلام ہے جس میں رسول کی دشمنی کرنا ایمان, رسول کی حفاظت کرنا کفر. بڑے اطمینان سے تاریخ کا مورخ لکھ دیتا ہے ابو سفیان ماتا مسلمہ, ابو طالب ماتا کافرہ. ابو طالب مسلمان مرا, ابو سفیان مسلمان مرا, معاذ اللہ ابو طالب کافر مرے. یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں, اور ساتھ ہی یہ حدیث بھی لکھی ہوئی
पहले ये हदीस फिर सुन लें। अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबा तालिबिन माता काफिरा, अबू तालिब काफिर मरे, अबू सुफियान मुसलमान मरा। उसके नीचे ही हदीस लिखी हुई, कुल्लो मौलूदिन यूलिदो अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। यही हदीस पैगंबर लिखी हुई उसी मकाम पर, कुल्लो मौलूदिन यूलिदो अला फितरत इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। यह अल्लाह के अदल का तकाजा है कि हर एक की फितरत में इस्लाम रखे, फिर उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले, उसके तरबियत करने वाले अपने जैसा बना देते हैं। यानी सरकार ने बता दिया कि बच्चा जब किसी आगोश में पलकर जवान होकर जिस अकीदे को इख्तियार करे, समझ लो कि पालने वाले का अकीदा भी वही था, पालने वाले का अकीदा भी वही था, पालने वाले का अकीदा भी वही था। अरे मोहम्मद को 40 बरस के बाद नबी मानोगे, मगर जब पैदा हुए तो मुसलमान तो मानोगे कि मोहम्मद जब पैदा हुए तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुए। उसके बाद आ गए अबू तालिब की आगोश में। अब अबू तालिब की आगोश से पलकर जवान होने वाला ये बच्चा अगर कोहे अबू कुवैस की बुलंदी पर चढ़कर आवाज दे कि अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, तो फिर तस्लीम कर लो कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, पालने वाले अपने जैसा बना देते हैं। तो ये तारीख में अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू तालिब माता काफिरा, अबू सुफियान मुसलमान मरा, अबू तालिब काफिर मरा। तुम्हें भी कसम है अबू सुफियान की और उसकी नस्ल की, इस हदीस को, उसकी नस्ल की कसम, इस हदीस को यहीं रखे देना। मैं अभी आ रहा हूँ बॉम्बे के मोमिनीन को लेकर फैसला करने के लिए, लिखे रहने देना। अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबू तालिब माता काफिरा, अबू सुफियान मुसलमान, अबू तालिब काफिर, मिटाना नहीं। मैं ये सारा मजमा लेकर अभी इस हदीस को अली के नारे से अगर मिटा न दूं तो अली का नाम लेना लेवा न कहना। अबू सुफियान मुसलमान, अबू तालिब काफिर, तो फैसला एक जुमले में किए देता हूं। मर भी जाऊंगा तो नहीं भूलोगे आज की तकरीर को और इस जुमले को। कोई कीमत नहीं चाहिए, कोई जदा नहीं चाहिए। जदा उससे लूंगा जिसने इस काबिल बनाया कि अबू तालिब का तस्करा करूं, जदा उससे लूंगा। अबू सुफियान मुसलमान, अबू तालिब काफिर, लिखे रहने देना। रसूल की हदीस ने फैसला कर दिया, रसूल की हदीस ने फैसला कर दिया। हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, पालने वाले तरबियत करने वाले अपने जैसा बना देते हैं। तो फिर सुनो, दो बच्चे अबू तालिब ने पाले, एक मोहम्मद बना, एक अली बना। दो बच्चे अबू सुफियान ने पाले, एक माविया बना, एक यजीद बना। आप ये वीडियो देखें और हमें बताएं कि इसमें कौन सा ये कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि इसमें आपको कौन सा जवाब अच्छा लगा इरफान हादी साहब का और मुफ्ती तारिक मकसूद का। कि दोनों की राय अलग है ज़रूर, पर है मुसलमान और इस्लाम पर। भाई इस्लाम क्या है? अगर हज़रत अबू तालिब काफिर हैं तो भाई दुनिया में सब काफिर हैं, कोई मुसलमान नहीं।